अब भगवान का जो पांचवा अवतार है वो केदारेश्वर के रूप में हुआ। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेशोऽवतारस्तु पंचमः परम शिवः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारे संस्थितः सच। केदारे संस्थितः सच, केदारे संस्थिते सच। केदारेशोऽवतारस्तु पंचमः परमः शिवः, परम ब्रह्म परम तत्व देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव परम शिव का पांचवा अवतार केदारेश के रूप में हुआ है। ज्योतिर्लिंग के रूप में उन केदारनाथ की आज भी पूजा होती है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे प्रकट हुए? बोले नर नारायणाख्यौ या अवतारौ हरेर्मुने तत्प्रार्थितः शिवस्तस्थैः केदारे हिमभूधरे। केदारे हिमभूधरे नर नारायणाख्यौ या अवतारौ हरेर्मुने। भगवान हरि का जो नर नारायण अवतार हुआ, जो दक्ष की मूर्ति नामक पत्नी का विवाह धर्म देवता के साथ में हुआ था। दक्ष की मूर्ति नामक जो पुत्री हुई, वो जो धर्म की पत्नी बनी, तो धर्म और मूर्ति के संयोग से मूर्ति के ही पुत्र बनकर के भगवान हरि ने नर और नारायण का अवतार लिया। नर और नारायण आज भी बद्री विशाल में स्थापित हैं। तो उन नर नारायण भगवान का अवतार धर्मराज की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से हुआ, जो आज भी बद्री विशाल धाम में बैठे हैं। तो वही मुनि प्रार्थना करते हैं। उन्हीं मुनि नर और नारायण की प्रार्थना में भगवान ने केदारेश्वर अवतार लिया। तत्प्रार्थितः शिवस्तस्थैः केदारे हिमभूधरे। भूधरे अर्थात पर्वते। भूधर कहते हैं पर्वत को, भूधर कहते हैं गिरी को। तो केदारेश्वर भगवान कहां विराजमान है? पर्वत पर। तो तत्प्रार्थितः शिवस्तस्थैः केदारे हिमभूधरे। हिमालय के केदार नामक स्थान पर भगवान ने केदारेश्वर बन करके अवतार लिया। बोल केदारनाथ भगवान की। ताभ्याम च पूजितो नित्यम केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्ट प्रदः शंभुर दर्शनादपि। दर्शनादपि। ताभ्याम उन भगवान शिव की पूजा करने वाले को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। किसको? बोले शंभुर दर्शनाद अर्चनाद अपि। जो भगवान की पूजा करते हैं तो दर्शन और अर्चन करने मात्र से उन भक्तों के अभीष्ट को देने वाले हैं भगवान केदारनाथ। तो केदारेश्वर भगवान की पूजा क्यों करें? बोले अपने इच्छित फलों की प्राप्ति की। क्योंकि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे मिला ही न कोटि यज्ञ जप साधे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को तो सारे अभीष्ट फल मिलते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त ये चाहे कि बिना शंकर जी की पूजा किए ही मेरे अभीष्ट सिद्ध हो जाएं, मेरे मनोवांछित फल पूरे हो जाएं,
तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ऐसा कभी भी संभव है ही नहीं कि बिना भगवान की भक्ति किए भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाए। किसी की अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो वह ऐसा ही आश्चर्य है जैसे धूल को मथने से घी निकल आए, पानी को मथने से घी प्रकट हो जाए और धूल को मथने से तेल निकल आए। अगर भगवान की बिना भक्ति किए किसी को सुख मिल जाए तो ऐसे ही झूठ है जैसे बारी को मथने से घी नहीं बनता, पानी को मथने से घी नहीं बन सकता। बारी मथे घृत हो या बरू, सिकता ते बरी तेल, बिनु हरि भजन न सुख मिले, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बारी मथे घृत हो ये बरु, अगर पानी को मथने से घी भी प्रकट हो जाए तो कदाचित यह बात संभव है। बारी मथे घृत हो ये बरु, शायद जगत में यह आश्चर्य देखा जा सकता है कि कोई पानी की मथानी करने बैठे, पानी को मथने बैठे और घी प्रकट हो जाए। बारी मथे घृत हो ये बरु और सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं भूमि के कणों को, सिकता कहते हैं धूल को। तो धूल को पेरने से कदाचित तेल निकल सकता है, धूल को पेर करके तेल निकाला जा सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न सुख मिलहि। भगवान के भजन के बिना सुख जीव को कभी नहीं मिल सकता। भगवान के भक्ति के बिना जीव आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह सिद्धांत अबेल। संत जन कहते हैं कि इस सिद्धांत को कोई भी आज तक झूठा नहीं कर पाया है। इसलिए इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, 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 मिलहि न कोटि जोग जप साधे, 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 इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। बोल शंकर भगवान की जय। अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकाम प्रदस्तात् सोऽवतार शिवस्य वै। अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः। केदार खंड के स्वामी यद्यपि हैं तो जगत के ही स्वामी। भगवान तो जगन्नाथ हैं, पूरी जगत के ही स्वामी हैं, लेकिन केदारेश्वर होने के नाते भगवान केदार खंड के प्रमुख रूप से नियामक हैं, ईश्वर हैं। इसलिए अस्य खंडस्य सस्वामी सर्वेषोपि विशेषतः सर्व काम प्रदस्तात्। भगवान केदारनाथ कैसे हैं? बोले सर्व काम फलप्रद हैं। जितनी भी अभिलाषाएं हो मन में, जितनी भी आकांक्षाएं हो मन में, उन सारी की सारी अभिलाषाओं को भगवान केदारनाथ पूरा करने वाले हैं। अब यह भगवान के 5वें अवतार की, 5वें ज्योतिर्लिंग की विवेचना हुई।